स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस द यूजेस ऑफ कनकेव मिरर। सो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कनकेव मिरर समझा दिया था एंड अब हम लोग जानेंगे कि कनकेव मिरर किस किस काम में यूज़ किया जाता है। तो कनकेव मिरर बेसिकली यूज़ करा जाता है, हम लोग जो घर पे टॉर्च लाइट यूज़ करते हैं वो एक साथ पैरेलल बीम ऑफ रे को रिफ्लेक्ट करता है ना, जिसके वजह से हम लोग को कुछ भी चीज़ अच्छा से विजुअलाइज होता है। तो उसमें भी कनकेव मिरर का यूज़ होता है क्योंकि हम लोगों को उससे बहुत ही पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ रे मिलता है। एंड नेक्स्ट, कनकेव मिरर को शेविंग मिरर के हिसाब से भी यूज़ किया जाता है। क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि कनकेव मिरर के होने के वजह से फेस को थोड़ा सा लार्जर व्यू पॉइंट में दिखाई देता है और लार्जर दिखाई देने से क्या होता है, शेविंग करते समय कट लगने का चांसेस कम होता है। एंड नेक्स्ट, कनकेव मिरर इज़ ऑल्सो यूज्ड बाय द डेंटिस्ट। डेंटिस्ट लोग भी कनकेव मिरर को यूज़ करते हैं दांत का इलाज करने के लिए, बिकॉज दांत का इमेज को थोड़ा सा एनलार्ज करके कनकेव मिरर दिखा सकता है। एंड ऑल्सो इट इज़ यूज्ड इन सोलर फर्नेसेस। बड़ा बड़ा कनकेव मिरर को सोलर फर्नेसेस में यूज़ किया जाता है ना। सनलाइट का जो पावर है उसको कंसंट्रेट करने के लिए। और सोलर फर्नेसेस में बेसिकली क्या होता है आप लोगों को पता ही होगा, वो सनलाइट का एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है ना। तो ये सब है मोस्ट कॉमन यूजेस ऑफ कनकेव मिरर। मैंने यहाँ पे लिख दिया है, मैं आप लोगों को नोट्स दे दूँगी फोटो। एंड आफ्टर दैट नाउ वी विल लर्न इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो हम लोगों ने कनकेव मिरर का पता चल गया था कि कनकेव मिरर कैसे इमेज प्रोड्यूस करता है। नाउ वी विल लर्न कि कन्वेक्स मिरर कैसे इमेज प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक कन्वेक्स मिरर ड्रॉ कर लिया है। तो बेसिकली कनकेव मिरर का केस में क्या था, हम लोगों ने पहले ऑब्जेक्ट पोजीशन पकड़ा था इन्फिनिटी में। लाइकवाइज इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर ऑल्सो वी फर्स्ट कंसिडर द ऑब्जेक्ट पोजीशन इज एट इन्फिनिटी। सो इन्फिनिटी से कैसे आता है रे ऑफ लाइट? पैरेलल, obviously. When object is at infinity, A, B you can mark, then the ray of light will obviously come parallelly. And as we all know, concave mirror is a diverging mirror, therefore after reflection the ray of light will diverge, isn't it? And likewise अगर नीचे से भी एक ray of light आएगा तो क्या होगा, डाइवर्ज होके चला जाएगा, रिफ्लेक्ट बैक होके चला जाएगा। एंड क्या होगा, हम लोगों को पहले भी पता है ये कि अगर पैरेलल बीम ऑफ रे आता है तो वो क्या होता है, appears to be passed through the focus। कनकेव मिरर में भी सेम ही होता है। इनफैक्ट कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, बस वो रियल में नहीं बट वो वर्चुअली ऐसा दिखाई देता है कि वो फोकस से पार होके जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इमेज कहाँ फॉर्म करेगा, एट फोकस। एंड व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द इमेज? बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट होगा तभी तो इन्फिनिटी से उसका रे ऑफ लाइट आ रहा है। जैसे सनलाइट इन्फिनिटी से आता है ना, उसका रे ऑफ लाइट, सन कितना बड़ा है ना। तो वैसे ही ये जो ऑब्जेक्ट है वो भी बहुत बड़ा होगा। जैसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस का जब नीचे में फॉर्म कर रहा था तो वो था रियल एंड इन्वर्टेड, पर ये प्रिंसिपल एक्सिस का ऊपर जैसा पोजिशन में फॉर्म कर रहा है। और क्योंकि मिरर का बैक साइड में फॉर्म कर रहा है तो इसका नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। और साइज क्या है, पॉइंट साइज। और हाईली डिमिनिश्ड, और यू कैन राइट पॉइंट साइज, है ना, पॉइंट साइज है ना, तो पॉइंट साइज है ना। तो ये आप लोगों को इजी लग रहा होगा अगर आप लोग कनकेव मिरर अच्छा से समझे होगे। तो ये जस्ट वही सेम है, बस ये कन्वेक्स मिरर का केस में हम लोगों को दिखा देना है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग ऑब्जेक्ट पोजीशन को थोड़ा चेंज करेंगे और देखेंगे कैसे प्रोड्यूस करता है इमेज। एक चीज़ आप लोग नोट कीजिएगा कि जो कनकेव मिरर था वो इस साइड था एंड उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और सेंटर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी उसका फेस में था। बट इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर इट इज़ डिफरेंट, बिकॉज वो बैक साइड में है उसका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो उसका नेक्स्ट पोजीशन हम लोग कहीं भी ले लें सेम ही होगा, मतलब समवेयर बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल ही हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। बिकॉज दूसरा तो चीज़ नहीं है, क्योंकि आप लोग ऑब्जेक्ट को मिरर का बैक साइड में तो कंसिडर नहीं कर सकते कि सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस में कंसिडर किए, जैसे हम लोग कनकेव में किए थे वैसे तो हम लोग नहीं कर सकते। मिरर का बैक साइड में ऑब्जेक्ट को प्लेस नहीं कर सकते। तो इसीलिए इसका कन्वेक्स मिरर का केस में सिर्फ आप लोगों को दो ही डायग्राम
ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्ट पोजिशन है, इट इज़ बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल ऑफ द मिरर। तो समवेयर आप लोग कहीं भी लिख लीजिए, यहाँ ड्रॉ कीजिए, यहाँ ड्रॉ कीजिए, आप लोग को जहाँ मन वहाँ ले लीजिए। मैं यहाँ ले रही हूँ, बट ऑलवेज use a scale and a pencil, okay? And while showing you in the video, you should draw it in your copy, तो आप लोगों के लिए बहुत आसान होगा। ठीक है, तो वैसे ही सेम एक पैरेलल रे ऑफ लाइट आएगा एंड रिफ्लेक्ट बैक होके चला जाएगा, एंड जो रिफ्लेक्ट बैक होके गया हम लोग उसको थोड़ा एक्सटेंड करेंगे एंड वो फोकस से क्रॉस करेगा, है ना। हम लोग स्केल से यूज़ करके आप लोग एक स्ट्रेट लाइन, परफेक्ट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना। ठीक है, स्केल यूज़ करके। मेरा थोड़ा सा ये स्ट्रेट नहीं हुआ है बिकॉज मैंने स्केल का यूज़ नहीं किया है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक रे ऑफ लाइट भेजेंगे, ऐसा शो करेंगे कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास जा रहा है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास जा रहा है। ये शेडेड रीजन है क्योंकि मिरर का बैक साइड में है, तो ऑब्वियसली सेंटर ऑफ कर्वेचर में जो रे ऑफ लाइट जाता है वो वापस उसी डायरेक्शन में घूम के आ जाता है। तो कहाँ क्रॉस किया, समवेयर हियर, इजंट इट, समवेयर हियर। प्रिंसिपल एक्सिस का ऊपर में क्रॉस किया है ना, तो इसीलिए क्या है, ये इरेक्ट है। इरेक्ट मतलब सीधा, है ना। मैंने आप लोगों को बताया था वर्चुअल मतलब उल्टा, सो इरेक्ट मतलब सीधा। और तो यहाँ पे हम लोग अभी इमेज पोजीशन क्या लिखेंगे, बिटवीन पोल एंड फोकस, है ना। पोल और फोकस का बीच में फॉर्म किया है ना इमेज, तो हम लोग क्या लिखेंगे, बिटवीन पोल एंड focus. You can write in this following word. I have just given you the symbolic representation of pole and focus. All right. So now size. Size क्या हुआ है? You can see. अच्छा, this is A B and this is A dash and B dash. ये A dash ऊपर क्यों आया? क्योंकि सीधा ही है ना। पहले हम लोग कनकेव मिरर का केस में नीचे जब फॉर्म करता था तो हम लोग नीचे में ए डैश को बैठा देते थे, पर प्रिंसिपल एक्सिस का ऊपर में है, मतलब इसका इमेज भी सीधा फॉर्म किया है और इसीलिए हम लोग ऐसे प्लॉट कर रहे हैं। एंड ऑल्सो दिस इज एम एन। ठीक है, ये स्किप मत करना। एंड इस भी जो प्रीवियस डायग्राम था उसमें भी आप लोग एम एन लगा देना। ठीक है, तो ये हुआ बिटवीन पोल एंड फोकस। साइज क्या हुआ, डिमिनिस्ड हुआ है, हाईली डिमिनिस्ड भी नहीं हुआ है बट डिमिनिस्ड हुआ है। एंड नेचर क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, so I hope this is clear now. Image formation by concave and convex mirror, it is clear now, and now we will proceed further. You have to do some questions. कुछ यहाँ पे है पेज नंबर 168 में कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है। यू विल हैव टू डू दिस बाय योर सेल्फ। ठीक है, आप लोग खुद करके मुझे दिखाओगे। नाउ वी विल लर्न सम यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर। सो कन्वेक्स मिरर क्यों यूज़ किया जाता है। ठीक है, सो बेसिकली आपको क्या होता है, वो रेयर व्यू मिरर के हिसाब से ऑटोमोबाइल्स या फिर फॉर एग्जांपल यू कैन टेक स्कूटी, बाइक और समथिंग लाइक डेट, उसमें कन्वेक्स मिरर को यूज़ किया जाता है। बिकॉज कन्वेक्स मिरर क्या करता है, वो एक रेयर व्यू मिरर है और वो क्या करता है, ज़्यादा सरफेस एरिया का जो व्यू है वो एक साथ दिखा दे सकता है। ठीक है, तो इसीलिए उसको रेयर व्यू और विंग मिरर के हिसाब से यूज़ किया जाता है इन व्हीकल्स। दिस मिरर्स आर फिटेड ऑन द साइड्स ऑफ द व्हीकल्स एनेबलिंग द ड्राइवर टू सी द ट्रैफिक बिहाइंड हिम और हर टू फैसिलिटेट सेफ ड्राइविंग। अच्छा से जो पीछे में ट्रैफिक है उसको अच्छे से देख लेगा ड्राइवर, तो सेफ ड्राइविंग कर पाएगा। एंड इसीलिए कन्वेक्स मिरर को यूज़ किया जाता है एज अ रेयर व्यू मिरर। कन्वेक्स मिरर आर प्रीफर्ड बिकॉज दे ऑलवेज गिवन इरेक्ट। इरेक्ट यानी कि कन्वेक्स मिरर को क्यों प्रीफर किया जाता है, अगर कन्वेक्स मिरर का जगह में अगर हम लोग कनकेव मिरर को लगा दे तो वो क्या करेगा, हम लोगों को उल्टा इमेज दिखाएगा, है ना। उल्टा इमेज दिखाएगा, उल्टा इमेज दिखाने से तो ड्राइवर कंफ्यूज हो जाएगा ना। तो इसीलिए कन्वेक्स मिरर का यूज़ किया जाता है क्योंकि वो सीधा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज दिखाता है, इन्वर्टेड इमेज नहीं दिखाता है। Does convex mirror enable the driver to view much larger area than would be possible with a plane mirror? And plane mirror से भी मतलब आपका सीधा ही इमेज दिखाता है बट एरिया उतना लार्जर कवर नहीं कर पाता है। कनकेव मिरर आप लोग देखना, थोड़ा सा आप लोग टच करके भी देख सकते हो। अगर किसी का घर में स्कूटी वगैरह है, आप लोग देखे ही होंगे कि थोड़ा सा बीच में उठा हुआ रहता है। वो जो कनकेव मिरर का बीच वाला जो हिस्सा होता है थोड़ा सा उठा हुआ रहता है, एंड बाकी का वैसा। तो उसका जो पैटर्न है कम्प्लीटली आप लोग जैसा डायग्राम ड्रॉ किए हो ऐसा पैटर्न में होता है। थोड़ा सा बीच का पार्ट थोड़ा उठा हुआ होता है एंड लाइक दिस, ताकि वो ज़्यादा एरिया कवर कर पाए, आपको ज़्यादा एरिया का इमेज
प्रोवाइड कर पाए। सो दिस आर अबाउट द यूजेस ऑफ द कन्वेक्स मिरर। तो हम लोगों को पता चला कि कन्वेक्स मिरर इज़ यूज्ड इन व्हीकल्स एज अ रियर व्यू मिरर, ठीक है। सो अभी आप लोगों को ये क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। And so that's all for today, and I will discuss the sign of convention for reflection by spherical mirror in the next class. Thank you.